पाकिस्तान सुपर लीग में कौन होगा पिक, किसको नहीं मिलेगा खरीदार। पीएसएल का पहला और तारीखी ऑक्शन जारी। पाकिस्तान और दुनिया भर से 800 से ज्यादा प्लेयर्स ने रजिस्ट्रेशन करा ली। टीमें 15-15 खिलाड़ियों का इंतखाब करेंगी। साबिक कप्तान वसीम अकरम पीएसएल टीम सियालकोट स्टैलियंस के सदर बन गए। लाहौर में एक तकरीब के दौरान सियालकोट स्टैलियंस के ऑफिशियल लोगों की रूनुमाई कर दी गई। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी फतह। कोलंबो में खेले गए मैच में अमेरिका को 32 रन से हरा दिया। साहिबजादा फरहान, बाबर आजम और शादाब खान की धुआंधार बैटिंग की बदौलत पाकिस्तान ने अमेरिका को जीत के लिए 191 रन का हदफ दिया। फरहान ने 41 गेंदों पर 73 रन की बर्क रफ्तार इनिंग्स खेली। 5 छक्के और 6 चौके लगाए। बाबर के 32 गेंदों पर 46 रन, शादाब ने 12 बॉल्स पर 30 रन बनाए। अमेरिकी टीम 8 विकेटों के नुकसान पर 158 रन बना सकी। उस्मान तारिक की 3 और शादाब खान की 2 विकेटें। अभी आपने पाकिस्तान अंडर 19 टीम को देखा, ऐसे कैचेस बोल्ड हो गए इस बार। अमेरिका के खिलाफ 73 रन बनाने पर साहिबजादा फरहान मैन ऑफ द मैच करार पाए। कहा, कप्तान की हिदायत के मुताबिक खेलने पर कामयाबी मिली। भारत के खिलाफ मैच में भी इसी तरह अटैक करने के अज़्म का इजहार। उनके अगेंस्ट खेले थे लास्ट मैचेस में एशिया कप में। हम उसी तरह माइंडसेट के साथ जाएंगे और कोशिश करें कि उस पर भी इस तरह अटैक करें। पाकिस्तान ने हमेशा आईसीसी में बराबरी की बात की। बिग 3 पर भी पाकिस्तान अकेला खड़ा था और पाकिस्तान बाद में सही साबित हुआ, जिसके बाद आईसीसी को बिग 3 खत्म करना पड़ी। नजम सेठी का भारतीय मीडिया को इंटरव्यू। दहशतगर्दी से मुतालिक सवाल पर साबिक चेयरमैन पीसीबी ने वाज़ेह किया, ताली एक हाथ से नहीं बजती। भारत बलोचिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है, जिसके सबूत मौजूद हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ कोई इबाम नहीं होना चाहिए। दहशतगर्दों को उड़ाकर रख देना चाहिए। बतौर कौम सख्त फैसला करना होगा। स्याह को स्याह और सफ़ेद को सफ़ेद कहना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का क्वेटा में एफसी हेडक्वार्टर्स की तकरीब से खिताब। एफसी के लिए 10 अरब रुपए की मावनत का ऐलान। बावर कराया कि जब तक दहशतगर्दों को भाई कहने वाले सियासी लिबादा ओढ़े रखेंगे, तब तक जवान शहीद होते रहेंगे। अगर कौम मजबूत रहे तो बदतरीन दुश्मन भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दुश्मन अपने बयानिए के जरिए कौम की सफ़ों में दरारें डालना चाहता है। कौम को मिलकर तमाम साजिशें नाकाम बनाना होंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर का दौरा। ज़ेर इलाज जख्मी सिपाही अदनान और सिपाही इम्तियाज़ की अयादत की। दोनों फितना उल खवारिज के हमले नाकाम बनाने के दौरान जख्मी हुए थे। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल का बतौर रुकन कौमी असम्बली इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। अख्तर मेंगल ने कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफ़ा 3 सितंबर 2024 को दिया था। And Pakistan. It would have been a nuclear war, in my opinion. They were really going at it. 10 planes we shot down. They were going at it. You know, the Prime Minister of Pakistan said President Trump saved at least 10 million lives when he got us to stop fighting because they were going to go nuclear, in my opinion. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंग में 10 तैयारे मार गिराने का बड़ा दावा कर दिया। कहा, दोनों ममालिक जौहरी जंग की तरफ बढ़ रहे थे। अगर टैरिफ ना लगाते तो मामला एटमी जंग तक पहुंच सकता था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा था, जंग रोककर कमोबेश 1 करोड़ लोगों की जानें बचाएं। ईरान मुज़ाकरात में संजीदा है। जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर मुआहदा करना चाहता है क्योंकि उसे अमरीकी फौजी ताकत का अंदाज़ा है। अमरीकी सदर का दावा। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आइंदा हफ्ते होने का इंदिया। ट्रंप ने ईरान से मुज़ाकरात की नाकामी पर खित्ते में एक और बहरी बेड़ा तैनात करने की धमकी भी दे दी। अमेरिका ने दबाव बढ़ाने के लिए ईरानी तेल बरदार जहाज़ों को कब्जे में लेने पर गौर शुरू कर दिया। व्हाइट हाउस में वेनेजुएला के खिलाफ इस्तेमाल की गई हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। अमरीकी हुक्काम को नतीजे में तेहरान की जानिब से शदीद रद्द अमल और आलमी तेल मंडी में अदम इस्तेहकाम के खदशात।
ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी की मस्कत में सुल्तान ओमान से मुलाकात। 7 फरवरी को ओमान की सालसी में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के नताइज पर तबादला ख्याल। ओमान के सुल्तान ने अली लारिजानी का खुद एयरपोर्ट पर पहुंचकर इस्तकबाल किया। ईरान में इस्लामी इनकलाब की फतह की सालगिरह। पासदारान इनकलाब ने दुश्मनों की साजिशों और जंगी मंसूबों की नाकामी को ईरान की दिफाई ताकत, अवामी बसीरत और कौमी वहदत की रोशन अलामत करार दे दिया। वाज़े किया साजिशों का मकसद ईरान को कमज़ोर करना और मुल्क को तकसीम करना था। सालगिरह के जश्न पर तेहरान का सबसे बुलंद मीलाद टावर रोशनियों से जगमगा उठा। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा। मुल्क भर में जश्न के इज्तिमात और जुलूस। गजा में खतरनाक तरीन अमरीकी ममनुआ थर्मोबैरिक बमों का इस्तेमाल। खलीजी मीडिया के मुताबिक बमों ने फ़लस्तीनियों का नामो निशान तक बाकी नहीं छोड़ा। 3000 फ़लस्तीनियों के फ़ज़ा में तहलील होने का इंकशाफ। थर्मोबैरिक बमों से इंसानी जिस्म राख में तब्दील हो जाता है। बांग्लादेश में इंतखाबात का स्टेज सजने में चंद घंटे रह गए। 51 सियासी जमातों के 2064 उम्मीदवार परफॉर्मेंस के लिए तैयार। 275 आज़ाद उम्मीदवार भी दौड़ में शामिल। मुल्क भर में पोलिंग कल होगी। 12 करोड़ 70 लाख से जायद वोटर्स हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। नौजवान नस्ल जैन जी बड़ी तादाद में वोटिंग अमल में हिस्सा लेगी। लाखों नौजवान तब्दीली की उम्मीद लिए पहली बार वोट डालेंगे। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए 9 लाख सिक्योरिटी एहलकार तैनात। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। BNP को मरहूम खालिदा ज़िया के बेटे लीड कर रहे हैं। जमात इस्लामी को तवील जबर के बाद वापसी का मौका मिला। इनकलाबी तहरीक के बाद कायम होने वाली तलबा की नेशनल सिटीज़न पार्टी भी काबिल ज़िक्र। साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना की जमात अवामी लीग के इलेक्शन में हिस्सा लेने पर पाबंदी है। वफाकी आईनी अदालत में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई से रोक दिया। केस में फरीकैन को नोटिस जारी। वज़ीर आला बलोचिस्तान का सूबे में गैस की अदम फराहमी, स्कॉलरशिप और भर्तियों में ताख़ीर पर नाराज़गी का इजहार। PPL मुआहदे पर अमल दरामद न होना तशवीशनाक करार दे दिया। यूनिट के बदले यूनिट की फराहमी खत्म। सोलर सारिफीन से इजाफी बिजली 11.5 रुपये फ़ी यूनिट में खरीदी जाएगी, जबकि उन्हें बिजली लागू टैरिफ पर ही फरोख्त की जाएगी, जो फ़ी यूनिट टैक्सों समेत 55 रुपये से 60 रुपये तक बनेगा। मुल्क भर में नेट बिलिंग मुतारिफ करा दी गई। नेट मीटरिंग का निज़ाम खत्म। नेपरा ने सोलर सारिफीन रेगुलेशंस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फौरी इतलाक हो गया। नए सोलर सारिफीन के साथ मुआहदों की मुद्दत 5 साल कर दी गई। नेट मीटरिंग पॉलिसी खत्म करने पर अपोजिशन के साथ इत्तेहादी भी हुकूमत के सामने खड़े हो गए। सेनेट में शदीद एहतजाज। नई पॉलिसी जुल्म और सस्ती बिजली फराहम करने वाले शहरियों को सजा देने के मुतरादिफ करार दे दी। हुकूमत ने वाज़े किया मुआहदे की किसी शिक को खत्म नहीं किया गया। चंद लाख सारिफीन का बोझ करोड़ों बिजली सारिफीन पर पड़ रहा था। नेट मीटरिंग का मामला और नेट बिलिंग का जो फर्क है वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर गारंटीड नहीं था। अगर इन रेटों के ऊपर नेपरा अलाउ करता मुस्तकबिल के अंदर बिजली इनसे 26 और 27 रुपए यूनिट पे खरीदना और नेट मीटरिंग के ऊपर रहना, आज जो 200 अरब रुपए सालाना का बोझ बाकी कंज्यूमर्स के ऊपर इन नेट मीटरिंग कंज्यूमर्स का पड़ा हुआ है, ये बढ़ के 550 अरब रुपए सालाना हो जाए। मेयर कराची का ओल्ड सिटी एरिया का दौरा। तरक्याती कामों का जायजा लिया। मयार पर कोई समझौता न करने का ऐलान। कारोबारी मराकज़ और ताजिर बिरादरी को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने का हुक्म। IG पंजाब ने शहरियों से राब्ते का सिलसिला शुरू कर दिया। शिकायती मरकज़ पर फ़ोन कॉल पर शहरियों से गुफ्तगू की। शिकायतों पर अजाले का दौरानिया चेक किया। पुलिस एहलकारों को आवाम को सर और मैडम से मुखातिब करने का हुक्म। राजनपुर के इलाके तलशुमाली में 2 कमसिन बच्चे खेलते हुए तालाब में डूबकर जाँ बहक हो गए। बच्चों की उम्रें 4 और 8 साल के दरमियान थीं। कराची के इलाके मलीर में वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल को रोंद डाला। 2 अफराद जख्मी हो गए। ड्राइवर वाटर टैंकर छोड़कर फरार हो गया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
कैनेडियन सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में नामालूम शख्स की अंधाधुंध फायरिंग, हाई स्कूल और रिहायशी इमारत में फायरिंग से 10 अफराद हलाक और 25 से ज्यादा जख्मी हो गए। 2 की हालत तशवीशनाक। पुलिस की इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मुलजिम ने फायरिंग के बाद खुद को गोली मारकर हलाक कर लिया। भारतीय रियासत मणिपुर में सूरत हाल इंतहाई कशीदा। फौज और मकामी रिहायशियों के दरमियान झड़पें, 17 अफराद हलाक और 80 से ज्यादा जख्मी होने की इत्तलात। हुक्काम ने हिफाजती इकदाम के तहत लोगों को गैर जरूरी नकलो हरकत से परहेज की हिदायत कर दी। जनूबी अफ्रीकन बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक और रियान रैकल्टन का अफगान बॉलर्स पर लाठीचार्ज। दूसरी विकेट के लिए 114 रन की पार्टनरशिप। रैकल्टन के 28 गेंदों पर बर्क रफ्तार 61 और डिकॉक के 41 गेंदों पर 59 रन। दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड मध्य मुकाबिल होंगे। तीसरा मैच इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के दरमियान खेला जाएगा। सिंध हुकूमत की नौजवानों के लिए यूथ कार्ड मुतारिफ कराने की तैयारियां, महकमा खेल को तरीक़ाकार तय करने की हिदायत करती। पंजाब भर के मुख्तलिफ सरकारी महकमों के मुलाजमीन लाहौर पहुंच गए। मुतालबात मंजूर कराने के लिए सेक्रेटेरिएट के सामने धरना दे दिया। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की गवादर में बैनुल-अक़वामी मुनशियात स्मगलिंग नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई। $66 मिलियन मालियत की मुनशियात पकड़ ली। 2 स्मगलरों को भी गिरफ्तार कर लिया। फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ ने लंडी कोतल में शहरियों के लिए मुफ्त आई कैंप लगाया। मरीजों को मुफ्त अद्वियात और ऐनक फराहम की गई। सिंध हाई कोर्ट में पाकिस्तान कॉटन एक्सचेंज की इमारत की मिल्कियत का केस। अदालत ने KMC की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। कराची के सुपर स्टोर्स में मुनासिब कीमत पर मयारी अशिया के रमज़ान पैकेज काउंटर्स कायम करने का फैसला। गरां फरोशों की रोकथाम के लिए शिकायती मराकज़ कायम किए जाएंगे। कबीरवाला में 16 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किए जाने वाला मुल्तान ता झंग रोड ताहाल नामुकम्मल। 2 साल कबल शुरू होने वाले मंसूबे में ताख़ीर से शहरियों को मुश्किलात का सामना।